हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का आज है लेक्चर नंबर 20 और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और बहुत ही आसान टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहली बात कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता क्या है। ठीक है, देखिए लिखा क्या लिखा है। इट इज अ टाइप ऑफ डायपोल और आयन डायपोल इंटरेक्शन। ये क्या है? एक डायपोल और आयन डायपोल का क्या है? इंटरेक्शन है। डायपोल और आयन डायपोल का क्या है? इंटरेक्शन है बिटवीन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सच एज फोन एंड समटाइम क्लोरीन। ठीक है, क्या लिखा है जरा इस चीज को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए अपने पास एक एलिमेंट x है। ठीक है, ये एलिमेंट x आपका फोन हो सकता है। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये एलिमेंट आपका फोन हो सकता है। ठीक है, ये एलिमेंट आपका sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो भी सकता है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो सकता है। क्या हो सकता है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो सकता है। ठीक है, ये एलिमेंट x बॉन्ड CF3 भी हो सकता है और ये एलिमेंट आपका बॉन्ड CCl3 भी हो सकता है। ठीक है, जब एलिमेंट x से एक हाइड्रोजन जुड़े, एक एलिमेंट x से कोवलेंटली बॉन्डेड, कैसा? कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन जुड़े तो इस तरह के हाइड्रोजन को बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं भाई? एक्टिव हाइड्रोजन। कोई दिक्कत नहीं। एक एलिमेंट x है, जब एलिमेंट x, अभी एलिमेंट x क्या हो सकता है? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और एलिमेंट x फोन हो सकता है या sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हो सकता है। क्या हो सकता है? sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन या बॉन्ड CF3 हो सकता है या बॉन्ड CCl3 हो सकता है। जब ये x के साथ जो हाइड्रोजन जुड़ेगा उसको क्या बोलेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन। अभी तक हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना। ठीक है, अब ये एक्टिव हाइड्रोजन, जब ये एक्टिव हाइड्रोजन एक दूसरे एटम Y, अब ये Y एटम क्या हो सकता है? ये तो हो सकता है फोन या समटाइम क्लोरीन। समटाइम क्या? क्लोरीन हो सकता है। ये जो Y एटम है क्या हो सकता है? फोन हो सकता है या समटाइम क्लोरीन हो सकता है। ठीक है, तो जब ये एक्टिव हाइड्रोजन बना और एक्टिव हाइड्रोजन के प्रेजेंस में एक एटम Y आया जो फोन या क्लोरीन हो सकता है, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आई? जरा इसको डिटेल में समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बना कैसे है। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या था? एक एलिमेंट x था। क्या था? एक एलिमेंट या एक एटम x था। ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ था? हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोला? इस हाइड्रोजन को हमने बोला एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोला? एक्टिव हाइड्रोजन। अब देखो ये एटम x है। अब एटम x या तो ये फोन हो सकता है या sp हाइब्रिडाइज हो सकता है या बॉन्ड CF3 या बॉन्ड Cl3। तो मतलब इसकी En क्या है? ज्यादा है। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसका? ज्यादा है। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? कम होती है। तो ये एक्स एलिमेंट क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस पर क्या आएगा? डेल्टा नेगेटिव आएगा। उसी तरह इस पर क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो एक्टिव हाइड्रोजन पे क्या आएगा? डेल्टा पॉजिटिव। अभी जो हाइड्रोजन है इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ गया। अब ये डेल्टा पॉजिटिव लेके मार्केट में घूमेगा। मार्केट में घूमते घूमते इसको कोई मिल गया एक एटम Y जो क्या हो सकता है? फोन। क्या हो सकता है? फोन क्यों? क्योंकि देखो फोन क्या है इनके पास? लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर इनके पास। क्या है? लोन पेयर। इसके बाद लोन पेयर मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं सब, है ना? है, तो इनके पास क्या है? लोन पेयर है। क्या है? लोन पेयर है। ठीक है, तो अब क्या करेगा? लोन पेयर है। लोन पेयर मतलब नेगेटिव चार्ज है और इस पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। तो इनके बीच में एक क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। इनके बीच में क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने की वजह से जो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आया समझ में? आया। इसको नोट करिए, नेक्स्ट अगले टॉपिक पे बात करते हैं। नोट कर लीजिए इसको पहले। कर लिया नोट? कर लिया?
कर लिया। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट आगे टॉपिक मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अगला टॉपिक है अपने पास स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिएगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है। तो उस तरह क्वेश्चन को कैसे आप सोल्व करोगे जरा उसको सीखते हैं। इस टॉपिक का नाम क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। देखो ये जरा समझते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है? एक एटम एक्स होगा, एटम एक्स, ठीक है, और इससे क्या जुड़ा होगा? हाइड्रोजन। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे? एक्टिव हाइड्रोजन, है ना, बिल्कुल। अब ये एक्स क्या हो सकता है? फोन हो सकता है। क्या हो सकता है? फोन हो सकता है, या sp कार्बन हो सकता है, या बॉन्ड CF3 हो सकता है, या बॉन्ड CCl3 हो सकता है। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन जब किससे जुड़ता है? एक एटम Y। अब ये एटम Y क्या हो सकता है? फोन होगा, ठीक है, या समटाइम, क्या? समटाइम, ठीक है। क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है। क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? H बॉन्ड। क्या बोलते हैं? H बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? आ रही है, ठीक है, ठीक है। अब देखो स्ट्रेंथ चेक करनी हो हाइड्रोजन बॉन्ड की, किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है, कैसे चेक करोगे? तो इसके लिए दो चीजें होती है। पहला चीज जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En ऑफ एक्स एटम, En ऑफ एक्स एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एटम क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। दूसरा इसका En क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्या होना चाहिए? ज्यादा। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात En ऑफ Y एटम वो लेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लेस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जरा इसको समझते हैं कि En ऑफ x एटम ज्यादा क्यों होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये मिटा दो। देखो जरा इसी से समझ लो। अगर x एटम का क्या होगा? अगर x एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, मैं इस पॉइंट को समझा रहा हूं, पहले पॉइंट को। अगर x एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, अगर x एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब जो x वाला एटम है ना, हाइड्रोजन के एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। अगर ज्यादा खींचेगा तो इस पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। क्या होगा? ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। और ज्यादा पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो ये y एटम, जो Y एटम है ना, उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ क्या करेगा? ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। और ज्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। बात समझ में आई? इसलिए बोला मैंने कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो X एटम है वो क्या होना चाहिए? ज्यादा। क्या होना चाहिए? ज्यादा। ठीक है, ताकि एक्टिव हाइड्रोजन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ सके। ज्यादा क्या आ सके? पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो जो Y एटम है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा। ज्यादा खींचने की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। अब इस चीज को हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूं आपको। ठीक है, ठीक है। मिटा दीजिए जरा इस चीज को ना एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं। अब ये सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Y एटम लेस होता है, तो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ, ज्यादा समझ में आएगा। एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं हम लोग। क्या लेते हैं? पहला एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है अपने पास, जैसे मान लीजिए OH, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर रखा है अपने पास, एक ले लिया हमने OH और OH, और साथ में ले लिया हमने FH। क्या? FH। और यहाँ ले लिया NH। क्या ले लिया? NH। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, ये पहला है A पार्ट, पहला एग्जांपल, और ये B पार्ट। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास? दूसरा क्वेश्चन अपने पास FH है। क्या है? FH है। क्या है? FH है। और अपने पास OH है। क्या है? OH है। ठीक है, ठीक है। ये FH है, अपने पास OH है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का पार्ट A है ये, और ये पार्ट B है। सवाल ये है, पहले क्वेश्चन मतलब सवाल ये है कि इसमें ज्यादा A और B, which has more H बॉन्ड, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है, A में कि बीच में? सवाल दो सेम टू सेम सवाल दो है। which has
विच हैज़ मोर H बॉन्ड, किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है। ठीक है, ठीक है। तो कैसे बताओगे, जरा इस चीज़ को ध्यान से समझो, कैसे बताओगे। देखो इस चीज का कंपैरिजन कैसे करो, ध्यान दो। अपने पास जैसे पहला है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है, ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन से डेल्टा प्लस, इस पे क्या आएगा डेल्टा प्लस। क्यों, एक्टिव हाइड्रोजन कौन होता है, जब फोन के साथ जुड़ जाए या sp कार्बन के साथ जुड़ जाए या बॉन्ड CH3 बॉन्ड CCl3, तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये भी एक्टिव हाइड्रोजन है। क्या एक्टिव हाइड्रोजन के पास कोई फोन है, ये फ्लोरीन, ये नाइट्रोजन, फोन में सारा है, तो इनके बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्ड है तब सवाल ये है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है और कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड वीक है। ध्यान से सुनो, बहुत अच्छे तरीके से समझना। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इन दोनों पे होगा वो इक्वल होगा। जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा उतने पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी क्या है अपने पास, यहाँ पे भी जितना नेगेटिव चार्ज जितना, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी वजह से आ रहा है, ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है। यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वहाँ पे किसकी वजह से आ रहा है, ऑक्सीजन की वजह से आ रहा है ना। तो दोनों पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो जो आएगा उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, बराबर होगी। मैग्नीट्यूड क्या होगी, बराबर होगी। बात समझ में आई। ठीक है, ठीक है। आज इन दोनों का मतलब मान लेते इस पे दो इस ऑक्सीजन पे, इस ऑक्सीजन, इस हाइड्रोजन पे इस ऑक्सीजन से +2 पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस पर भी क्या आएगा, +2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात समझ में आई। पहले के देख लिया हमने दोनों, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़े हुए थे, तो जो इन दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आएगा दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी। दूसरी बात समझो, अब ये हाइड्रोजन इस फ्लोरीन से जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोजन ये नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो फ्लोरीन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन और नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है बताओ। फ्लोरीन की EN क्या होती है, EN ऑफ फ्लोरीन ग्रेटर देन EN ऑफ नाइट्रोजन, है ना, है। बात समझ में आ रही है। अगर इसका EN ज्यादा है, इसका EN क्या है, इसका EN ज्यादा है, जबकि नाइट्रोजन का EN क्या है, कम है। क्या है, कम है। अगर EN ज्यादा है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस पे ज्यादा है, क्या है, अगर EN इसका ज्यादा है, अगर EN ज्यादा है, अगर इसका EN ज्यादा है, तो EN ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, ये बताओ जरा। EN ज्यादा होने की वजह से क्या होगा, अगर EN फ्लोरीन का ज्यादा है तो नेगेटिव, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, नेगेटिव चार्ज को जल्दी नहीं देगा, जल्दी नहीं देगा। बात समझ में आ रही है, अगर ये जल्दी नेगेटिव चार्ज को नहीं देगा, लेकिन ठीक है, जल्दी नेगेटिव चार्ज को नहीं देगा, तो जो ये बॉन्ड बनेगा इसके बीच में क्या बनेगा, वीक। जबकि ये इसका EN कम है, तो ये अपने जो इसका पास नेगेटिव चार्ज है, मतलब जो इस पे लोन पेयर है, वो जल्दी से दे देगा, और जल्दी देने से जो बॉन्ड बनेगा इसके बीच में वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। क्या होता है, मैक्सिमम होता है। जबकि इस केस में हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। क्या होता है, वीक होता है। बात समझ में आई। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल समझो, सेकंड एग्जांपल से समझो, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन है, यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है ना। देखो यहाँ पे दोनों एटम जो हाइड्रोजन जुड़े हुए थे वो दोनों किससे जुड़े हुए थे, ऑक्सीजन से जुड़े हुए थे। जबकि यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो किससे जुड़े हुए हैं, अलग अलग एटम से जुड़े हुए हैं। तो ये फ्लोरीन है और ये ऑक्सीजन है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अगर ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा खींच रहा होगा, मान लेते हैं 2+ का खींच रहा है। तो ऑक्सीजन लेस है तो ये इस पे की प्लस आ रहा होगा, है ना, है। अब देखो क्या है, ये तो एक्टिव हाइड्रोजन है, दोनों हाइड्रोजन कैसे हैं, एक्टिव। क्या एक्टिव हाइड्रोजन के पास कोई फोन में से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो इनके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब सवाल ये उठता है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव कम है। तो जिस पर डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है वो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जबकि इसका डेल्टा पॉजिटिव कम है तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ कम अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए इसका ज्यादा, अगर इसके डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, तो जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा एज कंपेयर टू इसके। इसलिए इसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, ज्यादा है, जबकि इसका क्या है, वीक है।
बात समझ में आई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फंडा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फंडा कब देखोगे, जो जब एक्टिव हाइड्रोजन सेम एलिमेंट से जुड़े होंगे तब हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला फंडा। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा वो लोन पेयर को जल्दी से डोनेट नहीं करेगा। अगर लोन पेयर को जल्दी से डोनेट नहीं करेगा तो जो बॉन्ड बनेगा क्या बनेगा, वीक बनेगा। लेकिन जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम वो जल्दी से लोन पेयर को डोनेट करेगा और जो बॉन्ड बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा, जैसे पहला केस। दूसरे केस में जब एक्टिव हाइड्रोजन डिफरेंट एलिमेंट से जुड़े होंगे तो हम क्या देखेंगे, पॉजिटिव चार्ज। जिस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और वो वाला हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनेगा वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। बात समझ में आई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट कर लीजिए इसको। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने करा दिया आपको। चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेके इसको समझते हैं। नोट कर लीजिए पहले इसको। ये मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट इसको भी मिटा देते हैं। आया समझ में, आया। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2। अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3, जैसे अपने पास H2O है एंड H2O2 है। H2O को क्या बोलते हैं, वाटर। H2O2 क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है ठीक है, ये 2 है। बताना है किस में, which has more hydrogen bonding। किसका है, किस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा है। ठीक है ठीक है। कैसे करोगे, ध्यान से समझना। ये कि अपने पास H2O का स्ट्रक्चर तो जानते ही हो कि बेंड शेप होता है ना, बेंड। इसका बताया था पिछले क्लास में, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, ओपन बुक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ठीक है। अब देखना है, अब देखो अपने पास क्या होगा इस केस में। देखो इस केस में ये हाइड्रोजन कैसा है, एक्टिव हाइड्रोजन है। कैसा है, एक्टिव हाइड्रोजन। इस केस में ये भी कैसा है, एक्टिव हाइड्रोजन। मान लेते हैं एक और वाटर मॉलिक्यूल होगा। क्या होगा, एक और वाटर मॉलिक्यूल होगा, है ना, बिल्कुल ठीक है ठीक है। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन है। अब एक्टिव हाइड्रोजन के पास क्या दिख गया, एक्टिव हाइड्रोजन के पास क्या दिख गया, फोन। तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है ठीक है। एक्टिव हाइड्रोजन के पास क्या दिख गया, फोन। तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। उसी तरह मान लेते हैं एक और अपने पास क्या है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, OH और ये H। ठीक है ठीक है। अपने पास क्या है, ध्यान दो, ये H है, ये O है, तो इसके बीच में क्या बनेगा, क्योंकि एक्टिव हाइड्रोजन है तो इसके बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो जरा, मेरे एक बात ध्यान दो। अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों में बॉन्ड जो बन रहा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। तो कैसे करोगे, ध्यान दो, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो किससे बन रहा है, ऑक्सीजन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड किससे बन रहा है, ऑक्सीजन। ठीक है ठीक है। आ रहा समझ में, आ रहा है। लेकिन इस ऑक्सीजन पे ध्यान दो, इस ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इस ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे भी डेल्टा पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। तो इस पे 2 डेल्टा पॉजिटिव, तो इस पे क्या आएगा, 2 डेल्टा नेगेटिव आएगा, है ना, है। इस ऑक्सीजन से देखो, इस ऑक्सीजन से इस हाइड्रोजन की वजह से एक ही डेल्टा पॉजिटिव आएगा और इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, सेम, है ना, है, सॉरी डेल्टा नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, डेल्टा नेगेटिव। लेकिन एक ही डेल्टा नेगेटिव आएगा, जबकि इस पे 2 डेल्टा नेगेटिव आएगा। मतलब इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ज़्यादा है, जबकि इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्या है, कम। अगर इसमें चार्ज ज़्यादा है, अगर चार्ज ज़्यादा है तो अट्रैक्शन क्या होगा, ज़्यादा। अगर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। इसीलिए H2 और H2O2 में H2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है H2O2 से। बात समझ में आई, ड्यू टू चार्ज, क्योंकि इस ऑक्सीजन पे चार्ज कितना आ रहा है, 2 डेल्टा नेगेटिव आ रहा है जी, जबकि इस ऑक्सीजन पे 1 डेल्टा नेगेटिव आ रहा है। तो मैग्नीट्यूड चार्ज का यहाँ ज़्यादा है, जबकि यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या है, कम। अगर यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है मतलब ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा और जो ये बॉन्ड बन रहा है वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, जबकि ये बॉन्ड जो बन रहा है वीक बन रहा है। इसीलिए H2O का हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू H2O2 से। बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आया। नोट कर लीजिए तीसरा एग्जाम्पल, 1-2 एग्जाम्पल करते हैं।
ये मिटा दो इधर का, मिटा दीजिए। चौथा एग्जाम्पल लिखते हैं। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट आइए चौथा एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ये आपको बहुत कुछ सिखाएगा। एग्जाम्पल ऐसे HO और ये H दे दिया मैंने आपको, ठीक है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है OH और ये H, ठीक है, ये ऑप्शन ए है। एक B मैं लेता हूँ, B ले लेता हूँ OH और ये H, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है किसके साथ, ये बना रहा है NH3। एक ऑप्शन सी है, एक ऑप्शन सी है, इसमें NH3 है, NH3, ठीक है, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है एक और NH3 से, H और ये H, ठीक है, ठीक है। एक ऑप्शन डी है, इन दो ऑप्शन डी में H और H, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे भी है NH, यहाँ पे है OHH, ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। बताना है इन चारों ऑप्शन में सबसे अरेंज करना है किसका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किसका हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कम है, ये हमें अरेंज करना है, ठीक है, ठीक है। कैसे करोगे, ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या है, ये एक्टिव हाइड्रोजन है, डेल्टा पॉजिटिव, ये एक्टिव हाइड्रोजन, ये भी सारे क्या है एक्टिव हाइड्रोजन, और ये भी क्या है एक्टिव हाइड्रोजन, है ना। क्यों एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि ये जिससे जुड़े हैं वो कौन है, फोन होगा या sp कार्बन होगा या बॉन्ड CF3 होगा या बॉन्ड CCl3 होगा। ये भी O है, ये N है, ये N है। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन के पास दिख रहा है कोई फोन मिल रहा है, तो ये क्या बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये क्या बनेगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सवाल उठता है कि कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होगा, तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, सबसे पहले चेक करते हैं चार्ज, जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा ना, जिस पे चार्ज ज़्यादा होगा उसका हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या होगा ज़्यादा होगा। देखो यहाँ पे जो एक्टिव हाइड्रोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। यहाँ पे भी एक्टिव हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पे जो एक्टिव हाइड्रोजन है किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। यहाँ पे एक्टिव हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन। तो ए और बी की बात करूँ, केस ए और बी की बात करूँ और सी और डी की बात करूँ, है ना, तो जो ए और बी का हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा ना वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सी और डी। क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था चार्ज, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच रहा होगा, मतलब इस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, जबकि इस पर पॉजिटिव चार्ज क्या रहा होगा, कम। अगर इस पर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा, अगर ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग। तो AB के केस में AB का हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू CD। बात समझ में आई, पहली बात। अब दूसरी बात, अब सवाल उठता है कि A और B में ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड किसका है भाई। ये तो समझ में आ गया कि A और B का हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा होता है C और D से। क्यों, क्योंकि देखो चार्ज, इसके केस में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या नाइट्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है वो ज़्यादा होगा। अगर ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ज़्यादा खींचेगा, जबकि इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कम डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कम खींचेगा, तो जो बॉन्ड बनेगी वो वीक बनेगी। ये तो समझ में आ गया। लेकिन अब देखो A और B में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन बनाएगा, A बनाएगा कि B बनाएगा, वो कैसे कंपेरिजन करेंगे, तो उसमें रखेंगे Y एटम। यहाँ पे Y एटम कौन है, ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पे Y एटम कौन है, नाइट्रोजन। तो जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम, Y एटम की बात कर रहा हूँ, Y एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना चाहिए, कम। इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, अगर इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो ये जल्दी से अपने लोन पेयर को दे देगा बॉन्ड बनाने के लिए। जब किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो जल्दी से अपने लोन पेयर को देगा नहीं बॉन्ड बनाने के लिए, तो जल्दी से लोन पेयर देगा, तो इसका बॉन्ड जो बनेगा स्ट्रॉन्ग बनेगा, इसका बॉन्ड क्या बनेगा, वीक। तो A और B में ज़्यादा बॉन्ड किसका स्ट्रॉन्ग हुआ, B का, फिर A का। इन सबसे ज़्यादा किसका, अब बात करते हुए C और D। यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है, अगर नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है तो ये जल्दी से इलेक्ट्रॉन देगा, ये थोड़ा लेट देगा। अगर ये जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा तो जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्ग बनेगा, जो इसमें बॉन्ड क्या बनेगा, वीक बनेगा। तो C और D में ज़्यादा किसका होगा, C का, फिर D का। तो ये आ गया हाइड्रोजन बॉन्ड। B केस में मोर H बॉन्ड, B केस वाले में मोर H बॉन्ड, D केस में लेस H बॉन्ड। इसमें क्या बनेगा, लेस H बॉन्ड बनेगा।
बात समझ में आई? नोट करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बात समझ में आई? नोट कर लीजिए इसको। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में? आया, ठीक है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आखिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह के होते हैं, ठीक है, इस पे बात करते हैं। लेकिन इससे पहले अच्छे से नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट? कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ, अगला टॉपिक है, ये तो बात कर ली हमने स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 4 क्वेश्चन किए, चारों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन थे। नेक्स्ट अगला टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है भाई? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नेक्स्ट टॉपिक डालिए, टाइप्स ऑफ एच बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेनली 2 तरह का होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कितने तरह का होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है अपने पास इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। एक होता है अपने पास इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 तरह के होते हैं, एक होता है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, दूसरा होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब क्या होता है? बिटवीन बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एच बॉन्ड बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। जब 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जब 2 मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो उसको बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आई? इंट्रा का मतलब क्या होता है? एच बॉन्ड विथ इन द मॉलिक्यूल। जब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है। इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्ड बनता है। अब वो जो 2 मॉलिक्यूल है वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो फर्दर इसको हम 2 तरह से क्लासीफाइड करते हैं, क्योंकि ये 2 मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है। अगर 2 मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है तो हो सके दोनों मॉलिक्यूल सेम हो या दोनों मॉलिक्यूल अलग हो, ठीक है, ठीक है। तो अगर दोनों मॉलिक्यूल सेम है तो उसको बोलते हैं होमो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड, ठीक है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड। बात समझ में आ रही है? आ रही है। होमो इंटर मॉलिक्यूलर एच बॉन्ड है। होमो मतलब सेम, ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। तो दोनों मॉलिक्यूल क्या होंगे? बोथ मॉलिक्यूल वो क्या होंगे भाई? सेम होंगे, ठीक है, ठीक है। जबकि हेट्रो में क्या होंगे? बोथ मॉलिक्यूल वो क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से हम हाइड्रोजन बॉन्ड को 2 तरह से क्लासिफाइड करते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर मॉलिक्यूलर मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा वो 2 मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा। इंट्रा मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनेगा वो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल है। तो अगर दोनों सेम होंगे तो होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अलग हुए तो हेट्रो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, ठीक है। होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये आगे काम आएगा। सबसे पहला है HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला सवाल आता है हाइड्रोजन फ्लोराइड के ऊपर कि HF कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो कैसे बताओगे? ध्यान से समझना। अपने पास क्या है? FH, अपने पास क्या है? HF, है ना, HF, ठीक है, ठीक है, HF, ठीक है, ठीक है। अपने पास हाइड्रोजन जिससे जुड़ा है
वो क्या फोन है, बिल्कुल है, तो इस पर क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इसको क्या बोलेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन। क्या बोलेंगे, एक्टिव हाइड्रोजन। क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन के पास फोन दिख रहा है, बिल्कुल, तो ये जो बॉन्ड बनेगा इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, बिल्कुल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो देखो जरा बीच वाले मॉलिक्यूल को देखो, बीच वाले HF को देखो, तो कोई बोले HF में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, तो देखो एक इधर से बन रहा है और एक इधर से, तो HF में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बनाता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज समझो, दूसरा चीज एक स्टेटमेंट पूछता है, कैन HF मॉलिक्यूल फॉर्म मोर देन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या HF मॉलिक्यूल 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? आपका जवाब क्या होगा, बोलो। तो इसका जवाब क्या होता है, यस। क्या, यस, ठीक है, ठीक है, क्या, यस। बात समझ में आई, यस। हाइड्रोजन फ्लोराइड HF 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में इसके 2 ही बॉन्ड है। हमारे सिलेबस अकॉर्डिंग बात करें तो आपसे यही पूछ सकता है, लेकिन कभी स्टेटमेंट मिल जाए, क्या HF मॉलिक्यूल फॉर्म हाइड्रोजन, क्या HF मॉलिक्यूल 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन बना सकता है? तो आपका आंसर जवाब होगा यस। क्यों क्यों क्यों? देखो सवाल आता है क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग होता है, वो डिपेंड्स करता है, किस पे करता है, डिपेंड करता है। एनसीईआरटी पढ़ना आपको मिलेगा ये चीज़ कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिपेंड्स अपॉन स्टेट। किस पे डिपेंड करता है, स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में, आ रहा है, ठीक है, ठीक है। तो कभी आपसे पूछ ले कि क्या हाइड्रोजन फ्लोराइड कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2, ये अकॉर्डिंग टू हमारे सिलेबस है। लेकिन कभी ये पूछ ले, कोई इंसान आपसे पूछ ले कि क्या हाइड्रोजन फ्लोराइड 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, यस। क्यों? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस चीज़ पे डिपेंड करता है, स्टेट पे। किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे, कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल जो HF पे आपसे पूछ सकता है, वो पूछ सकता है कि जब HF सॉलिड स्टेट में होगा, तो उसका वो कैसा होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ जो पूछ सकता है, मैं वो सब बता देता हूँ आपको। HF जो कब होगा, सॉलिड स्टेट में, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, तो नीट या मेंस में पूछ सकता है कि जब HF सॉलिड स्टेट में होता है तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है जिगजैग। क्या होता है, जिगजैग। क्या होता है, जिगजैग, ठीक है। HF, ठीक है, ठीक है। ये देखो इसके बीच में क्या है अपने पास, ये अपने पास, ठीक है, ये और ये, ठीक है, ठीक है। हाइड्रोजन जिससे जुड़ा हुआ है वो X एलिमेंट, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, इस पर भी क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इस पर भी क्या आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है, ठीक है। डेल्टा पॉजिटिव मतलब ये एक्टिव हाइड्रोजन है, और एक्टिव हाइड्रोजन के पास फोन दिख रहा है, बिल्कुल, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो जो ये स्ट्रक्चर बनता है ना, वो कैसा बनता है, जिगजैग। कैसा बनता है, जिगजैग, ठीक है, ठीक है। तो कोई पूछ लिया आपसे कि HF के केस में जब HF सॉलिड स्टेट में होता है कि उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा, जिगजैग। क्या होगा, जिगजैग, ठीक है, ठीक है। चलिए होमो इंटरमोलिक्यूलर में सबसे पहले एग्जांपल लिया HF, बात क्या कितना हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, 2। कोई पूछे ज़्यादा बना सकता है, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस पे डिपेंड करती है, स्टेट पे। तीसरा सवाल पूछ सकता है कि HF सॉलिड स्टेट में स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो जिगजैग। कैसा होता है, जिगजैग। दूसरा एग्जांपल लेते हैं जिसका नाम है अमोनिया। क्या है, अमोनिया। 3 क्या होंगे इसमें, हाइड्रोजन होंगे, NH3, ठीक है, ठीक है। तो इसमें भी सवाल पूछेगा कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो कैसे बताओगे, ध्यान दो। अपने पास N, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए है ना, H। एक और अमोनिया ले सकते हैं, 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए। हाइड्रोजन जिससे जुड़े हुए वो X एटम है और ये फोन में है, तो इस पर डेल्टा पॉजिटिव, मतलब ये सारे एक्टिव हाइड्रोजन है। और एक्टिव हाइड्रोजन के पास क्या, एक्टिव हाइड्रोजन के पास फोन में है, तो फोन है, तो तीनों में से एट ए टाइम कोई एक क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ठीक है। जो इसका स्ट्रक्चर आता है वो कैसा आता है, लीनियर। क्या आता है, लीनियर। स्ट्रक्चर कैसा आता है भाई, लीनियर, ठीक है, ठीक है। एक और ले लो, ज़्यादा समझ में, एक और मॉलिक्यूल ले लो, जैसे NHH। एक कैसे हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन की एक क्या हो जाएगा,
ये क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, बन गया। तो ये इस लाइन से चलता जाएगा। तो कोई पूछे इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो लीनियर। कैसा होता है, लीनियर। अब कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो एक मॉलिक्यूल को देख लो, एक इधर बन रहा है, एक इधर बन रहा है। तो NH3 कितने बना सकता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बना सकता है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। फिर वही सवाल, क्या NH3 2 से ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, तो बिल्कुल बना सकता है। क्या, बिल्कुल बना सकता है। आपका जवाब क्या होगा, यस। ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा। दो एग्जाम्पल हो गए, तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल। देखो तीसरा एग्जाम्पल क्या है अपने पास, H2O। और H2O किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। किस में है, सॉलिड स्टेट में। मतलब जब पानी सॉलिड स्टेट में होता है तो क्या बोलते हैं, आइस। क्या बोलते हैं, आइस। ठीक है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ठीक है। देखो अपने पास क्या है, OH, अपने पास क्या है, OH2। OH2 फॉर्मूला होता है पानी का। ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हैं तो इस पर क्या होंगे, 2 लोन पेयर भी होंगे। प्यारे से 2 लोग क्या होंगे, 2 लोन पेयर, है ना, है। आ रहा समझ में, आ रहा है। और भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। ये क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। ये क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और ये क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ठीक है, ठीक है। ये क्या है, लोन पेयर, लोन पेयर। ये क्या है, लोन पेयर और लोन पेयर। ये क्या है, लोन पेयर और ये लोन पेयर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, H2O और ये H2। इसके पास भी क्या होगा, लोन पेयर, लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये लोन पेयर। ठीक है, ठीक है। अब ध्यान दो, क्या ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। ये ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा है तो एक्टिव हाइड्रोजन। ये भी क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन। ये भी क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन। ये भी क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन, है ना। ये भी क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन। ये भी क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन। ये भी क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन। क्या एक्टिव हाइड्रोजन के पास दिख रहा है 4, तो यस ऑक्सीजन है। एक्टिव हाइड्रोजन के पास क्या दिख रहा है, 4। इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा क्या बोलेंगे, इसको हाइड्रोजन बॉन्ड। इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है। अरे इसके बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनेगा भाई, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये कौन सा बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ठीक है। तो क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आ रही है, आ रही है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ठीक है। सबसे पहला सवाल कि कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं H2O जब सॉलिड में होता है, तो बीच वाले को देख लो, बीच वाले को देख लो। क्या करो, बीच वाले को देख लो। ठीक है, ठीक है। इसको तो चलो, ये एक इधर, एक इधर, और इसी तरह एक ये रहा, है ना, और इसका एक ये रहा, है ना। तो बीच वाले को देखो, ये बीच वाले वाटर मॉलिक्यूल को देखो, बीच वाले वाटर मॉलिक्यूल को देखो। एक तो ये बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, एक ये बन रहा है 2, एक ये बन रहा है 3, और एक ये 4। तो जब H2O जब सॉलिड स्टेट में होता है तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। कितने बनते हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जवाब क्या होगा आपका, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आई। तो कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, 4। देख सकते हो, एक, ये बॉन्ड 2, ये 3, और ये 4। ठीक है, ठीक है। तो कितने, सबसे पहला सवाल क्या पूछ सकता है, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। तो सबसे पहला जवाब क्या होगा इसका, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, ठीक है। दूसरा सवाल, जो स्ट्रक्चर बना, दूसरा चीज जो स्ट्रक्चर बना, इसको बोलते हैं ओपन केज स्ट्रक्चर। ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। अब ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्या डेंसिटी ऑफ वाटर वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस। ठीक है, ठीक है। क्या इसलिए क्या बोलते हैं, आपने देखा होगा पानी के ऊपर आइस जो होता है, ये आइस क्या करता है, फ्लोट करता है। क्या करता है, फ्लोट। ठीक है। तो ड्यू टू ओपन केज स्ट्रक्चर डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है, ज़्यादा होता है, जबकि डेंसिटी ऑफ आइस क्या होता है, कम होता है। ड्यू टू विच
ड्यू टू विच आइस क्या करता है, फ्लोट करता है ऑन वाटर, ऑन वाटर। ठीक है, ठीक है। तो जब H2O सॉलिड होता है ना, H2O सॉलिड होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओपन केज। ओपन केज स्ट्रक्चर के होने से क्या होता है, जो ये गैप दिख रहे हैं, ये जो गैप, वो गैप में क्या बढ़ जाता है, हवा। क्या बढ़ जाता है, हवा। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में। हवा बढ़ जाता है, इसकी डेंसिटी क्या होती है, कम, जबकि वाटर की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा। अगर वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है तो आइस उस पर क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, ठीक है। ये सब किसकी वजह से होता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। किसकी वजह से होता है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ठीक है। दूसरा चीज, तीसरा चीज जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो ये चीज आपको मिलेगी कि तीसरा चीज एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। तो किस टेम्परेचर पे डेंसिटी ऑफ वाटर मैक्सिमम होता है, तो कौन सा है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। क्या होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, ठीक है। तीसरी बात जो पूछ सकता है। चौथी बात मैं बताता हूँ, ये मिटा दो, नोट कर लीजिए इसको। चौथी बात बताता हूँ, मिटा दो ये। ठीक है, दूसरी बात मिटा देता हूँ। 3 बातें हो गई जो पूछ सकता है आपसे। चौथी बात क्या पूछ सकता है, चौथी बात जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपको पता होना चाहिए, स्टार मार देता हूँ इस पर। ठीक है, कभी भी नीट में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है आपसे कि इन आइस में जो होता है ना, इन आइस ईच वाटर मॉलिक्यूल इज tetrahedrally surrounded by 4 hydrogen atom which are not equidistant। कहने का मतलब क्या है कि जैसे अब बीच वाले वाटर मॉलिक्यूल को देखो, इस वाटर मॉलिक्यूल में ये तो क्या बनना था, हाइड्रोजन बॉन्ड एक, और ये क्या बना था, हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। और ये इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन। तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, तो स्ट्रक्चर क्या होगा, टेट्राहेड्रली। तो इन आइस ईच वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रली सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम। 4 हाइड्रोजन एटम से सराउंडेड है, विच आर नॉट इक्विडिस्टेंस। तो अगर मैं इसकी बॉन्ड लेंथ की बात करूं तो क्या बॉन्ड लेंथ इनका बराबर होगा, बिल्कुल नहीं बराबर होगा। क्यों, क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड लेंथ कोवलेंट बॉन्ड है, जबकि ये वाला बॉन्ड लेंथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है ना। ये बॉन्ड लेंथ क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये दोनों क्या है, कोवलेंटली बॉन्डेड है। तो इसलिए लिखा मैंने कि इन आइस ईच वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल सराउंडेड बाय 4 हाइड्रोजन एटम व्हिच आर नॉट इक्विडिस्टेंस। वो इक्वल डिस्टेंस पे नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि 2 जो हाइड्रोजन है वो कोवलेंटली बॉन्डेड है, जबकि 2 हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बॉन्डेड है। आया समझ में? आया? कोई दिक्कत नहीं। 5वां चीज जो आपसे पूछ सकता है वो भी सीखो, ये चीज भी बताता हूँ मैं आपको। 5वां चीज, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना सब मैं डिस्कस कर देता हूँ, बाकी आगे जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां पे भी आपको रिकैप करा दूंगा। क्या कि इन आइस ईच ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय, इज tetrahedrally surrounded by 4 other oxygen atom which are equally distant। ठीक है, विच आर इक्वली डिस्टेंट। कहने का मतलब क्या है कि जैसे ये मान लो ये ऑक्सीजन, किसकी बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन। अभी किसकी बात कर रहा था, हाइड्रोजन। किसकी बात कर रहा था, हाइड्रोजन। इन आइस ईच ऑक्सीजन एटम, हर एक ऑक्सीजन एटम, जैसे इसकी बात करो, इस ऑक्सीजन एटम की, इज टेट्राहेड्रल सराउंडेड बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम। तो ये किससे सराउंडेड है, 4 ऑक्सीजन एटम से, 1 2 3 और ये 4। ये बीच वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 से क्या है, सराउंडेड है। ठीक है, बाय टेट्राहेड्रल सराउंडेड बाय 4 अदर ऑक्सीजन एटम, और जो क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। ये जितना डिस्टेंस इसका उतना डिस्टेंस ये, उतना डिस्टेंस ये, उतना डिस्टेंस ये।
बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। छठा चीज जो आपसे पूछ सकता है कि वाटर फॉर्म्स क्यूबिक स्ट्रक्चर एट लो टेम्परेचर। तो पांचवा चीज आपसे ये पूछ सकता है कि जब वाटर लो टेम्परेचर पे होता है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा बनता है, तो जवाब क्या होगा? क्यूबिक। क्या होगा? क्यूबिक। कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, आगे बात करते हैं। 3 एग्जाम्पल ले लिया, चौथे एग्जाम्पल में बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। कर लिया नोट? कर लिया। नेक्स्ट आओ, चौथा एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये तो पहले बात किया हमने HF, दूसरा बात किया NH3, तीसरा बात किया H2O। चौथी बात करेंगे हम लोग जो ऑलरेडी कर चुके हैं। चौथा बात क्या है अपने पास? H2O एंड H2O2। इसको क्या बोलते हैं? वाटर। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अभी कुछ देर पहले कवर किया था कि H बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ है ना। H बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ किस में ज़्यादा होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा किस में होता है? वाटर में, जबकि H2O में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, दूसरा सवाल इस पर पूछता है, पता है क्या? एक्सटेंट ऑफ H बॉन्डिंग। एक्सटेंट का मतलब होता है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या एक्सटेंट का मतलब होता है? क्या कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा? किस में? H2O और H2O2 में किस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होगा? ठीक है, तो ये सवाल पूछता है। ये मिटा दो। बताओ जवाब क्या होगा आपके हिसाब से? जवाब क्या होना चाहिए? H2O और H2O2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग किसका होता है? H2O का। दूसरा सवाल होता है कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा किस में होता है? तो जवाब क्या होगा? बताओ। जवाब क्या होगा? H2O2। क्या होगा? H2O2। जरा क्यों? जरा समझो। जैसे अपने पास वाटर है, ये क्या है? वाटर है ना। ये क्या है? वाटर है। ये क्या है? वाटर है ना, बिल्कुल। जबकि ये अपने पास क्या है? ये क्या है अपने पास? H2O2 है। क्या है ये? H2O2 है। ठीक है। ये डेल्टा पॉजिटिव, इसके बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कैसा है? डेल्टा, इसके बीच में क्या बनेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। अब देखो इस पे कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर। इस पे कितने हैं? 2 लोन पेयर। जबकि इस पे बात करो, ये क्या है? डेल्टा पॉजिटिव, मतलब एक्टिव हाइड्रोजन। ये क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, ये भी आगे बना रहा हो किसी से। ठीक है। अब देखो इसके ऊपर क्या है? 2 लोन पेयर। इसके ऊपर भी क्या है? 2 लोन पेयर है ना। इसके ऊपर भी क्या होगा? 2 लोन पेयर है। ठीक है। अब इसमें लोन पेयर देखो 1 2 3 4। अब ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। ये लोन पेयर क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं? किसी को दे के बॉन्ड बना लेगा, है ना। तो 4 हो गए। लेकिन इस केस में देखो 2 लोन पेयर, 1 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3। ये ऑक्सीजन भी तो है, 4 5, है ना। तो इस केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बनता है? ज़्यादा बनता है। इसमें H2O2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होते हैं? ज़्यादा बनते हैं। जबकि H2O2 में जबकि H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बनता है? कम बनता है। क्या बनता है? कम बनता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? एक और मॉलिक्यूल ले लोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये अपने पास क्या है? इसके साथ क्या करना? हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, है ना, बिल्कुल। अब ये भी क्या है? लोन पेयर। ये भी क्या है? लोन पेयर। ये भी क्या है? लोन पेयर। तो जैसे एक हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 लोन पेयर, इसमें 2 तो 1 2 3 4 5 6 केस, 1 2 3 4 केस, है ना। तो कैसे भी समझ सकते हो कि H2O में H2O का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होता है, जबकि H2O2 का एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होता है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अरे आया समझ में? आया, बोलो। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। मिटा दो, मिटा लीजिए। नेक्स्ट अगला लेते हैं। ये तो हमें बात है, जैसे HCN है हाइड्रोजन साइनाइड। जैसे HCN है हाइड्रोजन साइनाइड, है ना। तो देखो HCN है हाइड्रोजन साइनाइड। ये भी क्या है? हाइड्रोजन साइनाइड, है ना। अब ये क्या? हाइड्रोजन
एक्टिव हाइड्रोजन है या हाइड्रोजन? बिल्कुल है, क्योंकि कार्बन कैसा है, sp हाइब्रिडाइज्ड है। हाइड्रोजन से खाई रखो, हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं, तो इस कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड, तो एक सिग्मा प्लस एक सिग्मा, दो सिग्मा तो हाइड्रोजन कितना आएगा, sp। अब ये एक्टिव हाइड्रोजन है तो डेल्टा पॉजिटिव, एक्टिव हाइड्रोजन के पास दिख रहा है फोन, तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन साइनाइड। तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, बिल्कुल होती है। दूसरा आता है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड है ना, फॉर्मूला पता ही होगा, CH3 C डबल बॉन्ड H है ना, CH3 C डबल H, CH3 C डबल H है ना, है, ठीक है ठीक है। उसी तरह एक और एसिटिक एसिड ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक और एसिटिक एसिड ले लेते हैं। ये है एक और एसिटिक एसिड, ठीक है ठीक है। तो जो एसिटिक एसिड होता है ना, वो क्या बनता है, डायमर बनाता है। क्या बनाता है, डायमर, ठीक है ठीक है। क्या बनाता है, डायमर। कैसे, देखो अपने पास क्या है, ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो वो एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन कहलाएगा। बात सही है, सही है। तो ये अगर ये एक्टिव हाइड्रोजन है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, ये भी क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन। एक्टिव हाइड्रोजन के पास क्या दिख रहा है आपको, फोन, ये क्या दिख रहा है, फोन, तो क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, डायमर। क्या बनाते हैं, डायमर, ठीक है ठीक है। तो एसिटिक एसिड जो होता है किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, डायमर का, डायमर फॉर्मेशन। और कहाँ पे, इन बेंजीन, किसमें बात करते हैं, बेंजीन में। तो डायमर कहाँ बनाता है, बेंजीन में, ठीक है ठीक है। तीसरा सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि NaHCO3 और KHCO3, Na सोडियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट, कौन डायमर बनाता है और कौन पॉलीमर बनाता है, ठीक है ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि ये क्या बनाता है, पॉलीमर। क्या बनाता है, सॉरी डायमर। क्या बनाता है, डायमर। ये क्या बनाता है, डायमर। ये क्या बनाता है, पॉलीमर। क्या बनाता है, पॉलीमर। ये पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ सोडियम जुड़ा हुआ है आयंस के रूप में, यहाँ पे कौन है, पोटेशियम, ये भी प्लस, पोटेशियम भी प्लस बनाता है। इसका साइज बड़ा होता है जबकि इसका साइज क्या होता है, छोटा, ठीक है ठीक है। तो कोई पूछे KHCO3 फॉर्म डायमर और वाइल NaHCO3 फॉर्म पॉलीमर, वाई, क्यों, क्योंकि डायमर, क्योंकि रीजन क्या होगा, पोटेशियम का साइज, पोटेशियम हैज के, मतलब के ले देता हूँ, पोटेशियम हैज लार्जर साइज, ठीक है, जबकि Na प्लस के प्लस लिखना, के प्लस इज लार्जर साइज, Na प्लस इज स्मॉलर साइज। क्या, स्मॉलर साइज। स्मॉलर साइज की वजह से क्या बनाता है, पॉलीमर, जबकि ये लार्जर साइज की वजह से क्या बनाता है, डायमर, ठीक है ठीक है। तो तीनों केस बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है ठीक है, पता होना चाहिए। यहाँ पे आके हमारा होमो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म होता है, ठीक है ठीक है। इसको नोट कर लो। बात करते हैं हेट्रो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आया समझ में, आया। ये सब क्या ये सब किसके एग्जाम्पल थे, होमो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जितने केस अच्छे अच्छे बन सकते थे सारा करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं हेट्रो इंटर मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हेट्रो मतलब अलग अलग, ठीक है ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पास हेट्रो इंटर मोलिकुलर H बॉन्डिंग। आया समझ में, आया। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, अल्कोहल प्लस वाटर, ठीक है ठीक है। अल्कोहल का फॉर्मूला R1OH, वाटर का H2। तो जैसे मान लो अपने पास ये OH है, ये क्या है, R है, अपने पास OH और ये क्या है, OH, ठीक है ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो क्या आएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, एक्टिव हाइड्रोजन, और इसके एक्टिव हाइड्रोजन के पास कोई फोन दिख रहा है, तो दिख रहा है, तो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेगा, ठीक है ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल ले लो, जैसे फेनॉल है, क्या है, फेनॉल। फेनॉल जानते हो क्या होता है, दूसरा फेनॉल प्लस वाटर ले लो, ठीक है। फेनॉल क्या होता है, बेंजीन रिंग पे OH, और वाटर क्या होता है, H2O, OH और H। तो ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन, तो एक्टिव हाइड्रोजन, इसके बीच में क्या दिख रहा है, ये फोन, तो क्या बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड देखो
हाइड्रोजन बॉन्ड तो बना, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल, एक अल्कोहल है एक वाटर है, तो दोनों डिफरेंट है ना, तो क्या बोलते हैं हेट्रो इंटरमोलिकुलर, क्या बोलते हैं हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है सॉल्युबिलिटी का, क्या सॉल्युबिलिटी का। ठीक है ठीक है, मिटा दो। तो देखो सॉल्युबिलिटी का जब भी क्वेश्चन है तो उसको करने के दो तरीके होते हैं। क्या होते हैं? दो तरीके। आपको पता है सॉल्युबिलिटी, लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना, किसकी बात कर रहा हूँ? सॉल्युबिलिटी। ठीक है ठीक है। तो सबसे पहले क्या कि लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक मतलब जैसे पानी होता है, ये क्या अपने पास पानी H2 है, इसमें डालता हूँ NaCl। पानी कैसा होता है? पोलर। ठीक है, NaCl भी कैसा होता है? पोलर। तो पोलर में घुल जाता है ना, है। तो सॉल्युबिलिटी का पहला फंडा क्या होता है? लाइक डिजॉल्व लाइक। दूसरा फंडा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू H बॉन्डिंग। क्या होता है? H बॉन्डिंग। कहने का मतलब क्या है? आपने पानी ले लिया, पानी, और पानी कैसा होता है? पोलर होता है ना। इसमें डाल दिया मान लो फिनॉल, एल्कोहल। क्या डाल दिया? एल्कोहल, है ना। क्या डाल दिया? एल्कोहल। एल्कोहल कैसा होता है? नॉन पोलर। क्या होता है? नॉन पोलर। तो घुलना नहीं चाहिए, लेकिन आप देखते हो डेली लाइफ में आए किसी घर में पीते हैं भाई, एल्कोहल पीते हैं ना, बहुत सारे लोग के पापा भी पीते होंगे, है ना, है। तो एल्कोहल के अंदर पानी घुला होता है, जबकि ये नॉन पोलर है और ये क्या है? पोलर है। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है ड्यू टू H बॉन्डिंग। क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि जो एल्कोहल होता है वो पानी के साथ क्या बना रहता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसलिए वो क्या होता है? घुल जाता है। ठीक है ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी के दो होते हैं, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे NaCl H2O। दूसरा क्या होता है? ड्यू टू H बॉन्डिंग। कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया। नोट करिए, आगे बात करते हैं। ठीक है ठीक है। तो ये तो हो गया, इंटर पे बात कर लिया हमने। इंटर में दो केस होता है, होमो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हेट्रो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं इंट्रा। किस पे बात करते हैं? इंट्रा। ठीक है ठीक है, कर लिया नोट? कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ, अगला है अपने पास इंट्रा। क्या है भाई? इंट्रा। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब विथ इन द मॉलिक्यूल, मतलब इसमें दो डिफरेंट मॉलिक्यूल नहीं होंगे, सेम मॉलिक्यूल होंगे। सबसे पहला ऑर्थो फ्लोरोफेनॉल। क्या लेते हैं सबसे पहले एग्जांपल? फ्लोरोफिनॉल। फिनॉल हो गया, फिनॉल क्या होता है? बेंजीन रिंग पे OH और फ्लोरो लगा है ऑर्थो पोजीशन पे, तो ये क्या हो गया? फ्लोरो। ठीक है ठीक है। ये हाइड्रोजन कैसा हाइड्रोजन है? एक्टिव हाइड्रोजन है। कैसा हाइड्रोजन है? एक्टिव हाइड्रोजन है ना, बिल्कुल है, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। और ये इसके पास फोन है, तो इसमें क्या हो जाएगा? H बॉन्डिंग। क्या हो जाएगा? H बॉन्डिंग। ठीक है ठीक है। क्या H बॉन्डिंग दो अलग अलग मॉलिक्यूल के हुए? नहीं, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे? एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसको क्या बोलते हैं? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहली बात। दूसरी बात, इसमें जो ये रिंग बन रहा है, ये जो बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें 1 2 1 3 और ये 4 और ये 5, तो क्या है? 5 मेंबर रिंग है। क्या है? 5 मेंबर। इसको बोलते हैं किलेट रिंग। क्या बोलते हैं? किलेट रिंग। ये जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा ना, क्लास 12 का है ये, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये चीज़ें और डिटेल में समझ में आएगी। तो जो ये रिंग बन रहा है 5 मेंबर रिंग। क्या बन रहा है? 5 मेंबर रिंग। ठीक है। अब देखो, क्योंकि जब इसके बीच में बॉन्ड बन रहा होगा तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी, और एनर्जी रिलीज हो रही होगी तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। क्या होगी? बढ़ रही होगी। तो 5 मेंबर किलेट रिंग, 5 मेंबर किलेट रिंग। क्या बन रहा है? 5 मेंबर किलेट रिंग बन रहा है। और 5 मेंबर किलेट रिंग को बोलते हैं किलेशन। क्या बोलते हैं? किलेट। क्या बोलते हैं? किलेट। क्या बोलते हैं? किलेट। ठीक है ठीक है। 5 मेंबर किलेट रिंग, इसको बोलते हैं किलेशन। क्या बोलते हैं? किलेशन। क्या बोलते हैं? किलेशन। किलेशन कैसा होता है? एक्सोथर्मिक होता है। कैसा होता है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी क्या होगी? रिलीज, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। क्या होगी? बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ठीक है। इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। मिटा दो? मिटा दीजिए। अगला एग्जांपल देखो इसका। अगला एग्जांपल देखो। अगला एग्जांपल जैसे मान लो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है। क्या लेना? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो फिनॉल है अपने पास, बेंजीन रिंग पे OH और ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप लगा है ना, बिल्कुल।
ठीक है, ठीक है, नाइट्रो ग्रुप। ये डेल्टा पॉजिटिव एक्टिव हाइड्रोजन, एक्टिव हाइड्रोजन के पास दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है, फोन, तो इसमें क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बन रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोई पूछे बताओ कितना मेंबर रिंग है, तो बताओ 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 मेंबर रिंग है। क्या है, 6 मेंबर रिंग। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में, आ रहा है। कोई बोले सैलिसिलिक एल्डिहाइड, सैलिसिलिक एल्डिहाइड, ये सब से मुलाकात करोगे ऑर्गेनिक में, वो भी क्लास 12 में। ठीक है, ठीक है। सैलिसिलिक एल्डिहाइड क्या होता है, बेंजीन रिंग पे, बेंजीन रिंग इस पे फेनॉल, तो ये फेनॉल बन गया। ठीक है, फेनॉल रिंग की ऑर्थो पोजीशन पे एल्डिहाइड, इसको बोलते हैं सैलिसिलिक एल्डिहाइड। क्योंकि ये देखो, ये क्या है, डेल्टा पॉजिटिव एक्टिव हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, एक्टिव हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। कितना मेंबर रहेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर। ये भी क्या है, 6 मेंबर रिंग है। बात समझ में आई। तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल के अंदर बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।